हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9/5/2022 लेवल 6 का, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का मैथ और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूँ। आज करवाने वाले हैं रीजनिंग का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है रीजनिंग में। जो नहीं देखे हैं मैथ का और जनरल अवेयरनेस का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जो रीजनिंग का है। इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इसमें 6 व्यक्ति बैठा हुआ है और सभी का जो मुख का केंद्र है वो सेंटर की तरफ है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है ना, तो सबका मुख इधर है, ठीक है। टोटल 6 व्यक्ति है, तो सबसे पहले इस पर 6 व्यक्ति का निशान बना देते हैं। जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले इसमें क्या समझिएगा कि वृत्त में इस तरफ, ठीक है, जो इस तरफ होता है, इधर दाएं तरफ होता है राइट साइड, और इधर जब जाएंगे तो इधर बाएं तरफ होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, बी जो है ई के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है। बी ई के दाईं ओर, अगर हम ई यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर ई यहाँ पे रखते हैं तो ई के दाएं तरफ किधर होगा, इधर होगा, और दूसरा स्थान पर कौन है, बी है। यानी बी एक व्यक्ति को छोड़ देंगे यहाँ पे, तो बी आपका यहाँ पर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि सी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब सी वहाँ पे है जहाँ पे ई है, और ई के बगल में बाएं तरफ, यानी ई यहाँ पे है तो बाएं तरफ इधर होगा, तो इसके बाएं तरफ में सी का निशान, यानी एक जो बगल में इसका बैठा हुआ है इसका यहाँ पे, यानी कि सी आपको यहाँ पे होगा, ठीक है, चूँकि ई का बगल में है बाएं तरफ। फिर आपको बोल रहा है एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एफ कहाँ है, तो डी के दाईं ओर, वो भी दूसरा स्थान पर। अगर यहाँ पे डी दे देता हूँ यहाँ पे, तो एफ कहाँ होगा, दाएं तरफ इसका ऊपर में है, दूसरा स्थान पर है, यानी एफ आपको यहाँ पर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 6 व्यक्ति टोटल था, जिसमें 1 2 3 4 5 हो गया, एक बचा कौन, ए, तो ए यहाँ पे हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन बैठा हुआ है। ए के दाईं ओर, यानी दाईं ओर ए यहाँ पे है, तो इसका दाएं तरफ इधर होगा। तो देखिए तीसरा स्थान पर 1 2 और 3, यानी तीसरा स्थान पर कौन है, डी, तो आंसर क्या होगा, डी। अब हमें लगता है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा पे आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या आपको कह रहा है, पास से इसको जूम कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प को चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहला अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरा अक्षर समूह से है। मतलब कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि जो पहला से दूसरा का संबंध है, उसी प्रकार आपको हो जाएगा तीसरा से चौथा से, तो पांचवा से किससे होगा। देख लीजिए इसमें क्या किया है, ये आपको सी है, तो सी को क्या लिखा है यहाँ पे, एफ लिखा है, मतलब सी 3 नंबर पे आता है, तो 3 को 6 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यानी 3 प्लस किया है। सेकंड में के है, के 11 नंबर पे आता है,
तो 11 से 14 किया, इसमें भी 3 नंबर बढ़ाया है। और फिर क्या है, ओ है, ओ से क्या लिखा है, एल, यानी ओ आता है 15 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे, यानी 15 में से 3 गया 12, यानी फर्स्ट में 3 को जोड़ा है, सेकंड में भी 3 जोड़ा है और थर्ड में क्या किया है, -3 यानी 3 घटा दिया है। उसी प्रकार देखिए दूसरा भी कीजिएगा तो 6 3 9 3 जोड़ा, 12 3 15 और ये तीसरा को क्या किया, इसको घटा दिया है, 16 में से 3 गया 13। आप उसी प्रकार इसको कीजिए, डी है, डी 4 नंबर पे आता है, तो डी में 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी जी फर्स्ट में आएगा, ठीक है। फिर पी है, तो पी यानी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, एस, ठीक है। और 17 में से 3 गया तो 14 हो जाएगा, यानी कि एन आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ABCD में जितना भी अक्षर है, 26 अक्षर है ना ABCD, तो टोटल इसमें आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म, याद रखिएगा, EJOTY, ऐसे सबका ट्रिक अलग अलग है, आपका जैसे भी इच्छा हो याद कर लीजिए। ई आता है 5 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, वाई आता है 25 यानी 25 नंबर पे। अब यहाँ से घटाते रहिएगा, अगर डी के बारे में पूछेगा तो 5 याद रखिएगा, ई ज्योति से, ठीक है। अगर 8 के बारे में पूछे तो 8 5 3 जोड़ दीजिए, यानी ई, तो क्या हो जाएगा, FGHS हो जाएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आपका जिस तरह से याद हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट नंबर में आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको कह रहा है, गिरधर एक मंदिर में था, गिरधर नाम का कोई व्यक्ति है और मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा, ग्राफ में, मोबाइल में, कहीं भी, यानी कि आपको इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर पड़ता है, तो यार सबसे ऊपर जो है इधर आपको पड़ता है नॉर्थ, इधर पड़ता है साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना है, इसको हटा देते हैं। इसमें कह रहा है इसका मुख पश्चिम की ओर था, वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में घुमा, कितना डिग्री, 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमा, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है वो, और फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। इसका मुख था पश्चिम की ओर, पश्चिम बोले तो इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में टोकन लेने के लिए मुड़ा, तो इसका दक्षिण किधर होगा, दाहिना तरफ किधर होगा, दाना इधर होगा ना, इधर होगा, यानी इधर मुड़ा, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री मुड़ा। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ा। ऐसे इसका एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए 45 डिग्री आपको दक्षिणावर्त में मुड़ता है और 45 डिग्री किधर, वामावर्त में मुड़ता है। तो दाहिना तरफ और वामा तरफ दोनों 45 डिग्री है, तो ये तो कट गया, कोई बात नहीं, बचा कितना हमारा 180 डिग्री। तो सबसे फर्स्ट बार में इसका मुख किधर था, पश्चिम की ओर, है ना, पश्चिम की ओर था, तो 180 मुड़ेगा तो 180 जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी पश्चिम से इसका किधर हो जाएगा, पूरब, यानी ईस्ट तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ईस्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो मैं इसको बता देता हूँ, देख लीजिए, देखिए ये समझ रहे होंगे, इसका मुख किधर था, पश्चिम की ओर था, यहाँ से 45 डिग्री कहाँ मुड़ा, दक्षिणावर्त में, तो इसका 45 डिग्री यानी समझिए 90 डिग्री है, तो यहाँ पे बीच में आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये दक्षिणावर्त में मुड़ा, फिर कह रहा है फिर 180 डिग्री मुड़ता है, किधर, दक्षिणावर्त तरफ में, यानी 180 अपोजिट होता है, इधर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये इधर यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ा था, वामावर्त अब इधर होगा, तो इसका 45 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, तो किस दिशा में, तो पूरब में है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 3 के बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। ये तो मैथ आपका जो मैथ मैं करवा चुका हूँ और जनरल अवेयरनेस भी करवा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं।
कह रहा 6 व्यक्ति है, सी डी ई एक्स वाई और जेड, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति जो है वाई से छोटा है। इसमें साफ लिखा हुआ है केवल एक ही व्यक्ति जो है वाई से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ है कि बाकी जो है वाई से बड़ा है। टोटल 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति अगर छोटा है तो इससे 5 व्यक्ति तो बड़ा होगा ना, 4 व्यक्ति इससे बड़ा होगा, एक छोटा है। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है एक्स जो है ई से बड़ा है, एक्स ई से बड़ा है, ई से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है ना, तो बड़ा जिसका रहेगा बड़ा, इसका मुंह इधर रहेगा। फिर कह रहा है किंतु डी से छोटा है। कौन? एक्स। ई से तो बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है एक्स से भी बड़ा है। ठीक है, ई अब बोल रहा है ई जो है वाई से बड़ा है। अब ई जो है किससे बड़ा है? वाई से बड़ा ई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करा ना तो डी और ना ही सी सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा का मुद्दा आ जाए तो साफ साफ यहाँ कह रहा है ना सी बड़ा है और ना डी बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा में। अब पहले बोल चुका है कि वाई से छोटा भी एक व्यक्ति है। तो देखिए टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 को हो गया, बचा कितना? 2 को। कौन कौन बच रहा है? एक तो बच रहा है सी और दूसरा क्या बच रहा है? जेड। तो इसमें बोल रहा है कि वाई से भी छोटा एक है। ठीक है, अब वाई से बड़ा ई से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा डी, और यहाँ पे बोल रहा है ना तो डी बड़ा है ना सी बड़ा है, यानी डी से भी बड़ा कोई और होगा। तो डी से बड़ा कौन होगा? सी। नहीं, यहाँ तो लिख दिया है 2 को इसमें छूटा हुआ है, तो चाहे सी होगा चाहे जेड होगा। तो सी तो बोल रहा है कि ये भी सबसे बड़ा नहीं है, यानी सबसे बड़ा यहाँ पे जेड होगा। इससे डी से बड़ा भी कौन होगा? जेड होगा। और वाई से भी छोटा एक पूछ रहा था तो कौन होगा? सी होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति जो है जेड से बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा तो जेड हो गया, तो जेड से बड़ा है कौन? कोई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। कोई बात नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं 6 के बाद। 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन को आराम आराम से समझिए, कोई बात नहीं है। यहाँ से देखिए कह रहा है 8 व्यक्ति एम एन पी एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। टोटल व्यक्ति 8 है और सभी का मुख उत्तर की ओर, ठीक है, यानी ऊपर की ओर। एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सबसे पहले क्या कीजिए, 2 लाइन पढ़िए, समझ में आ जाएगा। कौन लाइन फॉलो करता है देखते हैं। 8 व्यक्ति को दर्शाइए। इसको आप ही देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखिए दोनों लाइन को मैं लेकर के चलता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे 2 लाइन लेकर चलिएगा, एक फॉलो करेगा, फास्ट बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको। एन जो है पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एन वहाँ पे बैठा हुआ है जो पंक्ति के एक सिरा से दूसरा स्थान पर। अगर मैं इसमें लेता हूँ तो एक सिरा से दूसरा स्थान इसमें आता है, यानी कि एन यहाँ पे बैठा होगा। और इसमें लेते हैं, इधर से लेते हैं तो एन यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि एम और एन के बीच 3 व्यक्ति है। एम और एन के बीच 3 व्यक्ति है। अगर एम को लेता हूँ, इधर इसमें लेता हूँ तो 1 2 3, यानी एम यहाँ होगा, चूँकि एम और एन के बीच में 3 व्यक्ति है। इसमें लेते हैं तो 1 2 3, यानी एम यहाँ पे होगा। यहाँ तक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोल रहा है पी जो है एम के दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है। पी कहाँ बैठा हुआ है? एम के दाईं ओर दूसरा स्थान पर। तो एम के दाईं ओर दूसरा स्थान पर इसमें कौन होगा? ये होगा। तो पी यानी इसमें यहाँ होगा। और इसमें लेते हैं इसका दाएं तरफ, यहाँ पे पी होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बोल रहा है आपको कि पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठा हुआ है, पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठा हुआ है उतने व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठा हुआ है। यानी पी के दाईं तरफ जितना व्यक्ति है, तो इस लाइन में लेते हैं तो पी के दाईं तरफ 1 2 3 व्यक्ति है। तो यानी एस के बाईं ओर क्या बोल रहा है, जो पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठा हुआ है ना। चलिए तो पी के दाएं तरफ 3 व्यक्ति है, तो एस कहाँ पे इसमें रखेंगे? यहाँ पे अगर रखते हैं तब इधर 3 व्यक्ति होगा, 1 1 2 3। ठीक है, इस लाइन में पी के इधर एक व्यक्ति भी नहीं है दाएं तरफ, यानी अगर एस को यहाँ रखूँगा तो एस के बाएं भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है टी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। किसके किससे? टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति है।
तो अगर इस लाइन में लेते हैं तो टी और एस के बीच में कितना व्यक्ति है? टी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3, अगर टी को यहाँ रखेंगे तो इसके बीच में 3 व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, इसमें अगर लेते हैं तो टी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, अगर इसमें यहाँ लेते हैं तो ये भी 3 व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है टी जो है पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा हुआ है। टी पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बैठा हुआ है, और इस लाइन में टी जो है पंक्ति के सिरे पर बैठा हुआ है, यानी ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, अब इससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, अब इसमें आइए क्या बोल रहा है, कह रहा है y जो है x के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। y कहाँ है? x के दाईं ओर, यानी y x अगर यहाँ रहेगा तो y यहाँ रहेगा, इसके दाएं तरफ बगल में बैठा हुआ है। तो एक व्यक्ति कौन छूटा? भी छूट गया, तो भी यहाँ पे रहेगा। अब क्या कर रहा है, भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो भी यहाँ है तो इसका बाएं तरफ इधर होगा, तो तीसरा स्थान पर 1 2 3 कौन है? y है। तो आंसर क्या होगा? y। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको y। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 8 के बाद देखते हैं कितना नंबर पे है। 8 के बाद ये भी आपका रीजनिंग है, जो आपको ये प्लस माइनस को चेंज करने के लिए बोल रहा है। क्या रखेंगे इसको आप कमेंट में बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली सिर्फ रखना है। चलिए नेक्स्ट में आपको ये है, आपको क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, एक निश्चित कुट भाषा में MUSIC को LTTJD लिखा गया है। CONCEPT को BNMDFQU लिखा गया है। तो कह रहा है कि SINGING को क्या लिखा जाएगा, है ना। देखिए म्यूजिक को क्या लिखा गया, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा। एम है तो एल लिखा गया है। ठीक है, एम को क्या लिखा गया है? एल लिखा गया है। एम 13 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 12 लिखा है, यानी 1 को घटा दिया है, ठीक है, 1 को का क्या है? फर्स्ट में 1 को घटा दिया है। सेकंड में देखते हैं, यू 21 नंबर पे आता है तो इसको टी लिखा है, यानी इसको भी 1 को घटा दिया है। दूसरा में भी 1 को घटा दिया है। तीसरा में देखते हैं 19 है तो इसको 20 लिखा है, यानी कि इसमें क्या किया है? 19 को 20 लिखा है, यानी इसमें क्या किया है? एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, तो फर्स्ट में क्या किया है? फर्स्ट में किया है -1 किया है, सेकंड में -1 किया है। थर्ड में देखिए 19 है तो 19 को क्या लिखा है? 20 लिखा है, मतलब 1 प्लस कर दिया इसमें। फिर इसमें 9 है तो 9 को 10 कर दिया, मतलब 1 प्लस कर दिया है चौथा में भी। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या किया है? 3 को 4 कर दिया, इसमें भी +1 कर दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह इसमें मिलाते हैं, इसमें क्या किया? इसमें देखिए 3 को 2 लिखा है, 1 मतलब माइनस कर दिया है। फिर 15 को 14 लिखा है, इसमें भी 1 माइनस कर दिया है। 3 को 4 लिखा है, यानी 1 बढ़ा दिया है, बाकी सबको बढ़ते गया, मतलब 2 को सिर्फ माइनस किया है। उसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें देखिए, देख लीजिए, इसमें देखिएगा तो एस है ना 19 नंबर पे आता है, तो इसमें से 1 गया तो कितना बचा? 18, यानी R आया। फिर 9 है, यहाँ पे 9 में से 1 गया, 8 आया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे n 14 है, बाकी सब बढ़ाएगा तो 15 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना है? हाँ 14 है, तो 14 को कितना हो जाएगा? 19 20, हाँ यहाँ पे क्या है? 3 2 और 15 के 14 में से 1 गया, माइनस किया इसमें, हाँ इसमें माइनस किया, तीसरा में भी माइनस किया है ना। तो इसमें कितना था? तीसरा में 19 था, हाँ ठीक, इसमें तीसरा में 19 था, ये कितना है? 19 है ना। एक सेकंड यार, यहाँ पे अगर SING कितना नंबर? 3 और 3 6 1 7 नंबर है, इसमें 3 और 4 7, ये फॉलो इसमें होगा, चूँकि 7 नंबर ये 7 नंबर ये, तो ये फॉलो होगा। इसमें देखिए 14 है ना, तो 14 में से 1 गया 13, तो यहाँ पे कितना है? n है, 14 में से 1 गया 13, इसमें m होगा, RHM, बाकी सब में प्लस प्लस किया है, तो
तो इसमें कर दीजिए, मैंने 3 अंक तक माइनस माइनस किया है इसमें 7 वाला में, बाकी सब में प्लस प्लस किया है। बाकी कर दिए, कितना है यहाँ पे जी है, तो जी को क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, है ना। फिर क्या है 9 है, तो 9 को क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी जे हो जाएगा। फिर क्या है 14 को 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। फिर जी 7 का एच हो जाएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 7 नंबर का है, ये 7 नंबर का है, 3 3 6 7, तो ये भी 7 नंबर का है, तो ये फॉलो कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आइए 15 के बाद देखें। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपका है। 16 में कह रहा है कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष मतलब ऊंचा से कितना 16 नंबर पे आता है, और नीचे से कितना नंबर पे आ रहा है, ये नीचे से बात करते हैं तो ये 21 नंबर पे आता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट हुआ है, यानी ऊपर से 16 नीचे से 21। यदि केवल 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, मतलब 21 विद्यार्थी टोटल पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल विद्यार्थी निकालेंगे। टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 16 और 21 कितना होगा 37, और एक घटा देंगे तो 36 होगा। एक क्यों घटाएं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट हुआ है, 16 नंबर पर भी 21 नंबर पर भी, तो टोटल 36 है, जिसमें से 21 पास हुआ है, तो फिर कितना होगा घटा दीजिए 15, तो आंसर क्या होगा 15। चलिए 16 के बाद नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 में क्या कर रहा है, सत्रह में कह रहा है कि यदि श्रृंखला में सभी संख्या को हटा दिया जाए, मतलब जितना संख्या 1 2 3 4 5 वो सब को हटा दिया जाए, तो कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा। तो खाली संख्या को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए, दिक्कत क्या है, बायां इधर है और दायां इधर है, इसे लिख दिया है। तो के एल इसमें तो लिखाएगा के एल प्रतिशत वाई, है ना, वाई, ये जो आपको @ लिखा हुआ है जो है ना, 4 हट जाएगा, ई हो जाएगा, स्टार होगा, 3 हटेगा, ये मतलब संख्या को हटाना है, सिर्फ और सिर्फ संख्या को हटाना है। तो इतना मेहनत क्यों करिएगा इसको, बस संख्या को नहीं गिनना है यार। किसको गिनना है, तो मेरे गिनना है किसको, तो सिर्फ संख्या को छोड़ करके, किधर से दायां से 8वां, तो दायां इधर है, तो जोड़ दीजिए 8वां नंबर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पे कौन आ रहा है, एम आ रहा है, तो आंसर क्या होगा एम होगा। बस कुछ नहीं करना है, छोटा सा चीज़ है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में कराया दिए गए जुग्म को, मतलब इसमें 4 दिया हुआ है, जिसमें से 3 किसी न किसी एक प्रकार है, और कौन सा है जो अलग है वो देखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, दिमाग लगा करके बनाइएगा इसको, ये नहीं कि ऐसे सिर्फ बता रहे हैं तो देख लीजिए, पहले वीडियो को रोक करके अपने भी कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ। इस देखिए क्या क्या यहाँ पे 22 × 2 दुगना कर दिया, 22 दूनी 44, और 44 में से 34 जो है घटा दिया है ना, तो दोनों का अंतर दोगुना करके 10 आ रहा है। इसमें भी देखिए 11 दूनी 22, 22 में से 12 गया 10, 17 दूना 34 में से 24 गया 10, मतलब दुगना करके ये जो दिया हुआ उसको घटाया है, तो अंतर 10 आया है, और ये नहीं आ रहा है चूँकि 25 दूनी 50 में से 42 जाएगा 8 आ रहा है, इसीलिए आंसर ये होगा, ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट कितना नंबर है देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एच जो है केवल ई से छोटी है, एच सिर्फ ई से छोटी है, यानी बाकी सबसे बड़ा होगा, है ना, एच ई से छोटी है, ई से छोटी है, यानी ई से बड़ी है, बाकी सबसे बड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। बोल फिर कह रहा है एफ जो है पी के जितना लंबी नहीं है, एफ जो है पी जितना लंबी नहीं है, पी जितना लंबा उतना नहीं है, यानी इससे ये छोटा होगा। फिर कह रहा है पी जो है जी से भी छोटा है, पी किससे जी से भी छोटा है, पी जी से, तो सबसे छोटा कौन होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ तो साफ कह रहा है कि एच जो है ई से छोटी है, एच केवल ई से छोटी है, यानी बाकी जितना भी है 3 को 5 है टोटल,
बाकी 3 से बड़ा है। और ई तो कभी छोटा हो नहीं सकता है, सबसे बड़ा होगा। आप इसमें से भी देखिए सबसे छोटा कौन है, पी से बड़ा जी और एफ से बड़ा पी, तो सबसे छोटा एफ होगा, इसीलिए आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 26 के बाद। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कह रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, इसमें आपका है, देखिए कितना चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सालसा, क्या दिया हुआ है, सभी सालसा जायज़ है, यानी एक सालसा है और एक जायज़ है। फिर सभी जायज़ कथक नहीं है, एक कथक भी है। अब इसको लेकर के चलना है। कह रहा सभी सालसा जायज़ है, यानी इसको एक दो लेते हैं तो सभी सालसा जायज़ है, मतलब एक दो और तीसरा भी एक फालतू आएगा। ठीक है, यानी सभी सालसा क्या है, जायज़ है, ये पहला है। दूसरा कह रहा है क्या, कोई जायज़ कथक नहीं है, मतलब कोई भी जायज़ जो है वो कथक नहीं है, मतलब कोई जायज़ कथक नहीं है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब है चूँकि कोई जायज़ कथक नहीं है, ठीक है, लेकिन सालसा के बारे में इसका कोई विचार नहीं कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन बताते हैं, कह रहा है कुछ जायज़ जो है सालसा है, कुछ जायज़ सालसा है, सही बात है, कुछ जायज़ सालसा है, चूँकि एक दो है, इसमें भी एक दो है, तो ये तो सही है फर्स्ट नंबर। फिर कह रहा है कोई सालसा कथक नहीं है, कोई भी सालसा कथक नहीं है, इसके बारे में कहा कुछ नहीं गया है, तो ये तो खैर मानेगा नहीं, ये इसको ले नहीं सकते हैं, चूँकि सालसा और कथक का बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए फर्स्ट इसका ये भी सूटेबल नहीं कर रहा है, यानी फर्स्ट सिर्फ सूटेबल कर रहा है, यानी इसमें एक वाला सिर्फ होगा। ठीक है यार, इसमें तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं दिया है ना, दोनों इसमें दिया है, तो किस आधार से दिया है, रोकिए एक सेकंड, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अच्छा कहीं मिस्टेक हुआ है, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे सालसा और जायज़ और क्या है, कथक है। मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। देखिए सेल्सा करा कि सभी सेल्सा जायज़ है, एक दो लेते हैं तो एक दो तीन ले लिए। ठीक है, फिर कह रहा है कोई जायज़ कथक नहीं है, कोई जायज़ कथक नहीं, इसके बारे में साफ कहा गया है कि कोई जायज़ कथक नहीं है, ये दोनों में संबंध है नहीं है, लेकिन इसके बारे में कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ जायज़ सालसा है, कुछ जायज़ जो है सालसा है, ये तो सही है। फिर कह रहा है कोई भी सालसा कथक नहीं है, अरे यार सही तो है, कोई भी सालसा कथक नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, नहीं है, सही है, दोनों इसमें होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से मैं देखा नहीं सही से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में आइए, ये तो मैथ है, ये सब करवा चुका हूँ, जो नहीं देखे हैं और जा करके देख सकते हैं। रीजनिंग कहाँ पे है यार, कितना नंबर पे है, एक नंबर, ये तो जीएस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, और ये आपका इसमें कह रहा क्या कि समिता की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन था, उस दिन मनाया गया। ठीक है, यानी 15 मार्च 2020 है ना, 15 मार्च 2020 उस दिन रविवार था, तो उसके पति का वर्षगांठ जो 31 मई 2020 को थी, कितना 31 मई 2020 के थी, तो कह रहा है उस दिन कौन सा दिन था, तो 15 मार्च 2020 को उसका औरत को मनाया गया, उसका वाइफ को, और 31 मई 2020 को उसका पति का था, तो कौन सा दिन होगा देख लीजिए। 15 मई है, तो सबसे पहले देखिए कि मई किस मतलब कितना दिन को लगता है, 30 या 31, तो जोड़ लीजिए, है ना, अपना हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो मई जो है 31 को लगता है, ठीक है, तो 31 तारीख को जो मई लगता है, यहाँ पे 15 मार्च है ना, हाँ पहले मार्च से लेना है, तो 15 मार्च लगता है 31 तारीख को, और यहाँ पे 15 मई को मनाया गया, तो 15 मई तो बीत गया, बाकी कितना बचा, 31 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि बचेगा 16 दिन, है ना, तो 16 दिन इधर हो गया, प्लस इधर कितना दिन, इधर 31 मई तक मनाया गया, इधर 31 भी दे सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, 7 से भागा देते हैं, तो 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, तो शेषफल इसमें 2 बचेगा,
और इसमें 7 चौको 28, इसमें सेसिफल 3 बचेगा, तो 3 दो कितना हो गया 5। अब फिर इसको 7 से भागा दें तो कटेगा नहीं, सेसिफल 5 ही आएगा। तो संडे में 5 दिन जोड़ देना है, तो 5 दिन जोड़ेंगे तो कितना होगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये तो आ नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, मिस्टेक ही हुआ यार। देखिए मार्च अप्रैल को नहीं लिए, अप्रैल भी लेना है ना, अप्रैल को नहीं लिए, यानी 16 दिन इसमें बच गया, और तो मार्च ख़त्म हो गया। और अप्रैल, अप्रैल कितना दिन को लगता है, अप्रैल 30 तारीख को लगता है, 30 दिन का लगता है। तो 7 में अगर भागा दीजिएगा 30 दिन, 7 चौको 28 यानी 2 दिन बचा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और मार्च 31 को बोल रहा है, 7 चौको 28, इसमें 3 दिन हो जाएगा। अब 16 को भी तोड़ दीजिए ना, तो इसमें कितना आएगा, 16 में 2 दिन आएगा, 7 दूनी 14, तो 2 + 2 प्लस कितना 3, तो 3 2 5 2 7। अब 7 से भागा दीजिएगा तो सेसिफल कितना आएगा 0, यानी कि रविवार को इसका पत्नी का जन्मदिन था, वर्षगांठ जो भी है, तो इसका पति का भी कितना होगा, रविवार ही होगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 43 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 86 है। इसमें आपको दिया हुआ है 86, 74, 62 है ना। इसमें देखिए क्या करना है, पहले दोनों को डिफरेंट करिए। अगर 86 में से 74 गया कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 7 गया 12 बचा। फिर 74 में से 62 घटाइए, कितना आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, 7 में से हो गया 1, 12 आ रहा है। फिर 62 में से 54 घटाइए, है ना, तो 12 में से 4 गया 8, और 5 में से 5 गया तो 0 आएगा, यानी 8 आएगा। 2 बार 12 आ रहा है, यानी 2 बार 8 भी आना चाहिए, यानी 54 में से कितना घटाएंगे कि 8 आएगा, है ना। तो 54 में से 8 घटा देते हैं, तो 54 में से 8 गया तो 46। अगर यहाँ पे 46 रहेगा तो अब देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं। 2 बार 12 आ गया, 2 बार 8 आ गया। अब 46 में से 42 गया, कितना बचेगा 4। अब 42 में से 38 गया, कितना बचा 4, यानी फॉलो कर रहा है ऑप्शन। इसमें आंसर क्या होगा, 46 होगा। ठीक है, चलिए 44 के बाद नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट 44 था ना, तो 47, तो ये आपको ये है GS है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है वो देखिएगा। कह रहा है 5 बॉक्स हैं K, L, M, N और O, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा व्यवस्थित किया गया है। बॉक्स N के ऊपर रखा गया है। 5 बॉक्स है और कह रहा है कि M को N के ऊपर रखा गया है, M को N के ऊपर रखा गया, कोई बात नहीं, है ना, M को N के ऊपर रखती हैं। फिर कह रहा है बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा गया है, बॉक्स O को K के नीचे रखा गया, ठीक है। फिर कह रहा है बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा गया है, बॉक्स N को K के ऊपर, यानी K यहाँ पे होगा, K के ऊपर N होगा, और यहाँ पे देखिए K के नीचे O है तो यहाँ पे O हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या कर रहा है, L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है, L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है। तो निम्नलिखित में किस बॉक्स को सबसे नीचे रखा गया, देख लीजिए, सच गया पूरा, L को सबसे नीचे रखा गया, ठीक है। चलिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में समझिएगा क्वेश्चन को। 51 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सभी ऊँट गद्दा है। सबसे पहले ऊँट है तो ऊँट को लेते हैं, फिर गद्दा है तो गद्दा को लिख देते हैं, फिर बिल्लियाँ हैं तो बिल्ली को लिख देते हैं, है ना, फिर डॉल्फिन है तो डॉल्फिन को लिख देते हैं, पूरा लिख दिए। अब कह रहा है और इसमें कुछ फालतू नहीं है, देखिए सभी ऊँट गद्दे हैं, अगर 1 2 इसको लेते हैं तो सभी ऊँट गद्दा है तो 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, और फिर कह रहा है सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। अब कुछ बिल्लियाँ क्या है, ऊँट है, तो ऐसा काम काहे नहीं करते हैं। और फिर कह रहा है कि सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, तो नीचे से लेते हैं तो आसान हो जाएगा बनाने में। सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, इसको लेते हैं 1 2, तो ये सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ तो 1 2 3 हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियाँ ऊँट है, कुछ है बिल्ली ऊँट है, यानी कि इसमें 3 ले लेते हैं तो 1 और 4 बढ़ा देते हैं, है ना, कुछ है तो कुछ तो आया। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है सभी ऊँट गद्दा है, जितना भी ऊँट है सब के सब गद्दा है, यानी 3 4 और 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए।
आप आराम से इसको उत्तर दीजिए। पालम कह रहा है सभी डॉल्फिन गद्दे हैं। देखिए तो सभी डॉल्फिन यहाँ पे, सभी डॉल्फिन गद्दा है। गद्दा कहाँ पे है? ये गद्दा है ना। तो देखिए एक दो है, इसमें एक दो मिल नहीं रहा है, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ डॉल्फिन गद्दे हैं, कुछ डॉल्फिन गद्दा है। देखिए तो एक दो, इसमें एक दो मिल रहा है, गद्दा में नहीं मिल रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कुछ गद्दे बिल्ली हैं, मतलब कुछ गद्दा बिल्ली है। देखिए तो इसमें 3 है, 4 है, 5 है, तो ये तो मिल रहा है, यानी कुछ तो है, तो 3 वाला सही रहेगा, 3 सही है। फिर चौथा में कह रहा है सभी बिल्लियाँ गद्दे हैं, सभी बिल्लियाँ बिल्ली। देखिए ये 1 2 3, तो सब के सब बिल्ली गधा है? नहीं, सब के सब बिल्ली गधा नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 भी है, इसमें 1 2 नहीं है, यानी ये भी गलत है। यानी कि 4 में सिर्फ 3 ही सही कह रहा है इसके अनुसार। अब इसको देखिए मिलाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो केवल 3 है ना। देखिए केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, तो हुआ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए कितना नंबर है, नेक्स्ट कितना नंबर है भाई, रीजनिंग। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लग रहा है आपको हल्का है ना, लेकिन नया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए, बन जाएगा। निश्चित परिभाषा में रिलेशन को TSRONLIEA लिखा गया है, और नंबर को इस तरह से लिखा गया है, तो कह रहा है SPECULATION को क्या लिखा जाएगा। मैं देखिए फिर से बोल रहा हूँ कि A से लेके Z तक जितना भी है सबको अंक याद कर लीजिए, क्योंकि रीजनिंग में ये बहुत ही काम करता है, ठीक है, आसानी से बनता है। ये इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कितना है, ये फिर से लिख देता हूँ, O है O, और ये I है, ये आपको T है, ठीक है। देखिए क्या इसमें किया है, इसको पहले वीडियो रोक करके बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद नहीं बने तब देखिएगा, ठीक है। देखिए रिलेशन को क्या लिखा गया, क्या किया है इसमें, देखिए इसमें कोई फंडा नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है रिलेशन। इसको लिखा कैसे है, देखिए इसमें छोटा बड़ा सब है, तो इसको जो लिखा है सबसे बड़ा से लिखा है। सबसे पहले T है तो T लिखा है, फिर T 20 पर आता तो 20 लिखा है, फिर 19, फिर 18, फिर 15, फिर 14, फिर 12, फिर 9, फिर 5 4, मतलब बड़ा से छोटा को लिख दिया है। ये इसमें नंबर है, इसमें भी इसको उलट के नहीं लिखा है, इसमें भी बड़ा के मतलब बड़ा से छोटा की तरफ लिख दिया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको भी बड़ा, इसमें जो लिखा हुआ है इसमें बड़ा से छोटा, देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, T है, तो सबसे बड़ा T है क्या, T हो गया। T से बड़ा भी देखिए U है, यानी 21 नंबर पे आता है ये, तो सबसे बड़ा यानी U लिखा है। अब 21 पर से 20 इसमें है T लिखा है। अब T पर से कौन बड़ा है, 19 है, इसमें S, तो S लिखा है। मतलब समझ रहे हैं मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ, बड़ा से छोटा को लिखा गया। ये कैसो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो आंसर लिखा हुआ है दोनों का, बड़ा से छोटा की तरफ एक आरोही होता है और एक अवरोही होता है। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम, तो ये घटते क्रम में लिख दिया है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए 57 के बाद देखिए, उसको पहले बनाइएगा उसके बाद देखिएगा। 57 में देखिए क्या कर रहा है, सॉरी 59 है ना, 59 में इसमें कह रहा है आपको 59 नंबर में कि G, M और P, V, Z और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कह रहा है Z जो है V का पुत्र है। Z किसका पुत्र है, V का पुत्र है, मतलब ये प्लस होगा, मतलब बेटा है। ये V क्या है पता नहीं है, लेकिन ये दोनों, ये तो बेटा है, वो चाहे तो माँ हो सकता है या बाप हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर कह रहा है M जो है V का भाई है। M किसका भाई है, V का भाई है, यानी ये तो जेंट्स है और इसका क्या है, ये भाई है ना। तो ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, ठीक है। फिर आपको कह रहा है प्लस मतलब जेंट्स को और माइनस मतलब लेडीज़ को यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो मैं प्लस दे रहा हूँ, मतलब ये लड़का है। फिर कह रहा है D और V विवाहित जुगल है, मतलब ये दोनों विवाहित जुगल है, पति पत्नी विवाहित जुगल को बोलते हैं, दोनों विवाह हो गया है। अब दोनों पति है या पत्नी है ये नहीं बता सकते हैं, आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है। कह रहा P D का पुत्री है, P जो है D का पुत्री है, और D जो है G का बहन है।
इसमें कह रहा है डी और भी विवाहित है, तो ये सम के बारे में विवाहित तो नहीं बोल रहा है, इसका पुत्र है, यानी डी और भी विवाहित है, यानी पी किसका पुत्री है, पी डी का पुत्री है। अगर मैं पी को यहाँ लिखता हूँ और डी को यहाँ लिखता हूँ तो डी का तो पुत्री हो गया, ये मतलब ये बेटी हो गया है ना, अब विवाहित है, थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा यार, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि डी जो है जी का बहन है, डी किसका बहन है, जी का बहन डी है ना, यानी ये लेडीज ये भी लेडीज। अब दो के विवाहित जुगल बोल रहा है तो ये दोनों विवाहित होगा, ये तो यानी ये जब लड़की है इसका मतलब ये लड़का होगा, भी क्या होगा, लड़का होगा। ये पति है ना, चूँकि ये लड़की है, दोनों विवाहित है तो ये पति होगा, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब कह रहा है जेड का पी से क्या संबंध है, ये जो जेड है ये पी से, जिसमें से लगा हुआ है उसी को लेके चलना है, यानी मतलब इसका जेड का पी से क्या संबंध है, मतलब पी के जेड क्या लगता है, तो यार ये भी का बेटा है और ये इसका पत्नी है तो ये माँ हुआ, यानी ये बेटा हुआ। जेड का पी से क्या संबंध है, जेड का पी से, सॉरी यार क्या मिस्टेक हुआ है, हाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हुआ है यार, देखिए कहाँ पे हुआ है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या, जेड भी का पुत्र है, जेड किसका पुत्र है, भी का पुत्र है, यहाँ प्लस दे दिया, ठीक है, भी का पुत्र जेड हो गया। फिर कह रहा है एम जो है भी का भाई है, एम किसका भाई है, भी का भाई एम हो गया, ये हो गया, दोनों भाई है ना। फिर कह रहा है डी जो है, डी और भी विवाहित है यार, तो ये जो भी यहाँ पे ये विवाहित है तो डी यहाँ पे रखेंगे, है ना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है पी जो है डी की पुत्री है, अरे यार पी डी की पुत्री है ना, तो डी पी जो है डी की पुत्री है, पी यहाँ होगा और ये इसका पुत्री है, ये हम उल्टा कर दिए थे, है ना। फिर इसमें क्या कर रहा है, डी जी का बहन है, डी किसका बहन है, जी का, यानी जी यहाँ पे रहेगा तो जी का बहन नहीं है, यानी कि ये मर्द हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, ठीक है। और ये इस अब यहाँ पे देखिए कह रहा है जेड का पी से क्या संबंध है, यानी जेड का पी से, यानी ये पति ये पत्नी और ये इसका बेटा ये इसका बेटी, यानी ये दोनों तो भाई बहन हुआ, ये माँ बाप हुआ है ना इसका, तो पी का यानी पी को जेड से यानी भाई हुआ, है ना, ये सही हुआ है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया था। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, 59 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, इसको देख लीजिए बढ़िया से। कह रहा है इसमें क्या कि कुछ एथलीट व्यवसायी हैं, इसमें एथलीट और व्यवसायी और क्या, एक है अमीर, छोटा छोटा लिखता हूँ, एथलीट को ए से चूज कर देता हूँ, व्यवसायी को बी से और अमीर को ए लिख देता हूँ, ठीक है। कह रहा है कुछ एथलीट व्यवसायी हैं और सभी व्यवसायी अमीर हैं, कुछ एथलीट मतलब 1 2 तो व्यवसायी है मतलब 2 3 हो जाएगा, और सभी व्यवसायी अमीर है मतलब 2 3 4 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कह रहा है कि कुछ एथलीट अमीर है, मतलब कुछ एथलीट जो है अमीर है, देखिए तो इसमें 1 2 है, इसमें 2 है, यानी मिल रहा है ना कुछ, ये सही है। फिर कह रहा है कोई एथलीट अमीर नहीं है, मतलब कोई एथलीट ये एथलीट है अमीर नहीं है, नहीं कैसे है भाई, कुछ एथलीट अमीर है, ठीक है, तो कोई एथलीट अमीर नहीं है, नहीं कैसे है, कुछ तो है इसमें, तो ये गलत है, यानी एक सिर्फ सही इसका होगा। 60 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 60 के बाद है आपको 61 नंबर, 61 नंबर में कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक समूह है, इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, पहले बोल दिया है। फिर कह रहा है डी जो है ए और ई से लंबा है ना, यहाँ पे बोल रहा है डी जो है ए और ई से लंबा, ए और ई है ना, ए प्लस ई लिख देते हैं, इससे लंबा है डी, समझ रहे हैं बात को, ए और डी से लंबा है ई, डी है, ठीक है। फिर कह रहा है एफ जो है बी और सी से लंबा है,
एफ बी और सी से लंबा है। फिर कह रहा है ई जो है एफ से लंबा है, ई जो है एफ से लंबा है। फिर कह रहा है ए एफ से लंबा है, ए भी, ए जो है ए एफ से लंबा है ना। तो निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है? इसमें देखिए, आराम से देखिए, सबसे छोटा व्यक्ति की बात कर रहा है। यहाँ पे डी ए से भी लंबा है और ई से भी लंबा है ना। यहाँ पे बोल रहा है बी और सी, यानी बी और एफ जो है बी से भी लंबा है और सी से भी लंबा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि एफ बी और सी से भी लंबा है और एफ से लंबा ए है, तो ए तो कभी छोटा होगा नहीं, है ना। ए कभी छोटा, सबसे छोटा की बात कर रहा है, सबसे छोटा। तो यहाँ से देख लीजिए खुद, डी भी छोटा नहीं होगा क्योंकि डी भी दो व्यक्ति से बड़ा है। तो जिसमें डी है उसको काट देंगे, और एफ से लंबा ए है तो ये भी नहीं होगा। सबसे छोटा के बारे में बोल रहा है, एफ से लंबा ए है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन से छाटिए इसको यार। और बी और सी यहाँ पे है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे एफ से लंबा ए भी है, ई भी है, तो जिसमें ई आएगा उसको छाड़ देंगे, ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, अच्छा एफ तो खुद बड़ा है यार बी और सी से, यानी ए भी सबसे छोटा नहीं है एफ, यानी जिसमें एफ आएगा वो भी छाड़ देंगे, बचा क्या बी और सी, बी या सी। तो सही बात है कि सबसे छोटा में बी हो जाएगा या फिर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए है तो ये तो छोटा है नहीं, ये तो बड़ा है। ये ई के बात आया तो ई एफ से भी बड़ा है और एफ से भी बड़ा ई है और इससे बहुत बड़ा डी है। लेकिन बी और सी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि इसकी देखिए किसी को इस सबसे बड़ा में, इसको बड़ा में रखा ही नहीं गया है, यहाँ पे रखा गया है, नहीं रखा गया है ना, इसके बारे में बताया नहीं गया है, सिर्फ बोला गया कि बी और सी से भी बड़ा एफ है, तो सबसे छोटा में ये हो जाएगा बी या फिर सी, ठीक है। चलिए 61 के बाद देखिए नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर ये 62 है, इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सी देयर ड्रेसेस को TIVES लिखा गया है ना। तो ड्रेसेस बी सी को ये 3 का ये 3 लिखा गया है और 1 2 3 4 को ये लिखा गया है 4। तो कह रहा है नोट सभी कुछ शब्द केवल 2 अक्षर वाले कुछ शब्द हैं, मतलब 2 ही अक्षर वाला है। तो कह रहा है कि पार्टी ड्रेस के लिए क्या कुछ हो सकता है ना। पार्टी और ड्रेस के लिए क्या हो सकता है। अब इसको देखिए मिलाइए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि मिलाते हैं, जैसे इसमें सी है, इसमें सी चूज कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार ये इसमें भी होना चाहिए कोई भी, इसमें जैसे कि सी मिल रहा है, इसमें TI मिल रहा है, इसमें TI मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिल रहा है क्या, अब देखिए इसमें ड्रेसेस है 2 बार, इसमें भी ड्रेसेस 2 बार, तो इसमें देखिए BE 2 एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, जो मिल रहा है उसको मिला देते हैं। तो ड्रेसेस और पार्टी को बोल रहा है ना, तो देखिए ड्रेसेस के क्या निकला बी। और सेकेंड अभी आगे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, देखते हैं यहाँ पे फिर क्या, इसमें देखिए BC देयर है, तो ये किससे मिल रहा है ये देखते हैं। और देखिए इसमें SU है, इसमें क्या है, इसमें SU है और इसमें भी SU है, ASU ये SU, इसमें मिल रहा है, यानी इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, देयर मिल रहा है और इसमें भी देयर मिल रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेरा क्या बचा, इसमें NX है और इसमें भी NX है, पर इसमें B है। हाँ, इसमें देखिए B है, इसमें भी B है और इसमें NX है, इसमें भी क्या है, NX है। तो लगभग सब हो ही गया ना। और एक C बचा हुआ है, तो C तो 1 और 2 3 में C, तो देखिए C इसमें भी है, तो C को ले लेते हैं 3 बार में, तो इसमें भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें C है तो इसमें भी मिला ना, B मिला।
चलिए, तो यहाँ पे क्या करा, पार्टी ड्रेसेस के लिए क्या कोट हो सकता है, क्या कोट हो सकता है? तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पहले पार्टी को देखते हैं। तो 40 इसमें क्या बचा, ये देखिए इसमें बचा क्या, ये सब तो मिल गया, इसमें ये नहीं मिला, पार्टी के लिए एफएस हो जाएगा, पार्टी के लिए क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा। अब ऑप्शन से छाट लीजिए यार, ये तो कन्फर्म है कि पार्टी के लिए एफएस बचा। एफएस किसी में है, किसी में नहीं है, सिर्फ ए में है, इसीलिए ए हो जाएगा। और एक ड्रेसेस है, तो ड्रेसेस देखिए इसमें है, ड्रेसेस मिला है, तो ड्रेसेस में देखिए, और ड्रेसेस किसमें, इसमें है, तो इसमें टी आई भी है या फिर बी ई भी है, सिर्फ टी आई है और बी ई, तो ये दोनों में से कोई भी रहेगा हो जाएगा। तो इसमें देखिए टी आई है, बी ई नहीं है, यानी ये वाला होगा, समझ गए, कोई बात नहीं है। 62 के बाद देखिए नेक्स्ट में, ये तो मैथ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 64, ठीक है। देखिए 64 में क्या आपको कह रहा है, 64 में आपको है, ये दिया हुआ है आपको, तो कहना टी से बड़ा या बराबर डब्ल्यू है क्या, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि टी से बड़ा बराबर डब्ल्यू है क्या, या फिर सी से बराबर एम है या फिर बड़ा है क्या, ये बोल रहा है। तो टी डब्ल्यू के बारे में बोल रहा है, तो पहले टी और डब्ल्यू से संबंध तोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे टी है और डब्ल्यू यहाँ पे है, ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा है उसी को लेकर चलिए, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपको। देखिए टी से बड़ा सी है या बराबर है, और सी के बराबर जी है, और जी से बड़ा या बराबर एच है, और एच से बराबर डब्ल्यू है। तो क्या लग रहा है, ये फॉलो कर रहा है, आप सही से देखिए, टी ये जो है ये बड़ा या और ये बराबर कर देता है, देखिए तो टी 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 जो है सी से बराबर भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वो जो दिया हुआ है ना, ये बराबर का चिन्ह होता है, तो टी बराबर क्या लिखती है यहाँ पे, सी। अब सी के बराबर जी है, यानी इसके बराबर जी है। अब जी से बड़ा या बराबर एच है, यानी एच इसके बराबर है या बड़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर अभी आ रहा है। एच के बराबर डब्ल्यू है, यानी एच के बराबर डब्ल्यू, सब देखा जाए तो ये सब बराबर या बराबर आ रहा है या बड़ा आ रहा है, यानी ये तो फॉलो कर रहा है, ये सही है। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें नीचे आते हैं, ठीक है ना। अब सी और एम में देखते हैं कि एम से बड़ा या फिर बराबर है क्या, वो देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि सी जो है एम से बड़ा या बराबर है क्या, देखिए अब सी और एम में देखिए, मिटा देते हैं इसको, एक तो फॉलो हुआ है मेरा, क्या हो गया यार, क्या क्या एक सेकंड, हाँ ठीक है, एंड एक तो एक निकल गया, क्या हो रहा है, बस थोड़ा सा, चलिए हाँ देखिए, अब सी और एम में आते हैं, तो सी एम में आते हैं, यहाँ पर लिख रहा है सी एम, चाहे तो ये बड़ा है
या फिर बराबर है। अब मिला के देखते हैं। यहाँ पे देखिए एम और सी में सी जो है टी से बड़ा है या बराबर है, ठीक है, यानी सी बराबर टी दे देते हैं। फिर बोल रहा है टी से बड़ा कौन है, टी से बड़ा है सी, ये बराबर हो सकता है, ठीक है। अब टी से बड़ा एल है, टी से बड़ा कौन है, टी से बड़ा एल है। इसका मुंह इधर घुमा हुआ है यार, यानी ये जो है ना ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ से बराबर तो बोल रहा है लेकिन बड़ा भी बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, बड़ा भी बोल रहा है। टी से बड़ा एल भी है और टी से बड़ा सी भी है, और टी से बड़ा तो एल है और एल से बड़ा एम है, लेकिन टी से छोटा, टी से बड़ा एल भी है और एम भी है और टी से बड़ा सी भी है, यानी एम और सी के बारे में बड़ा छोटा के बराबर नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको ये आंसर सर्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसमें पहला जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 64 के बाद आते हैं। 64 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 69, है ना, क्वेश्चन नंबर 69, जो इसमें आपको गुन्ना भागा जोड़ जो करके आपको लाना है। 11, 8, 5, 9 पहले आप बना लीजिए, ठीक है। देखिए 11 में 8 से गुना करेंगे 88, 5 में 9 से गुना करेंगे क्या होगा 45, दोनों का अंतर करिएगा 43 आ जाएगा। मतलब 2 को गुना करके और ये दोनों को गुना करके अंतर कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसमें गुना करिएगा, इसमें गुना करिएगा, डिफरेंट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 69 के बाद ये नेक्स्ट में 69 के बाद नेक्स्ट में देखिए कितना नंबर आपका है, ये 80 नंबर है। कह रहा 8 व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू रात्रि भोज के लिए एक प्रकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठा हुआ है कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठा हुआ है और 4 व्यक्ति 4 भुजा को मध्य बैठा हुआ है। उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। एस यू के बाईं ओर है, देखिए वर्गाकार मेज है। कैसा मेज है, वर्गाकार मेज है ना। ये कोना इसको बोलेगा, ये कोना हो गया, ये 4 कोना हो गया, और ये जो 4 देख रहे हैं ये इसका भुजा हो गया। टोटल 8 व्यक्ति ऐसे ही बैठा हुआ है कोना और भुजा में। देखिए क्या करा है, एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में, एस को अगर यहाँ लेते हैं इसमें बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। एस किसके बाईं ओर है, यू के बाईं ओर, बगल में, तो बगल में तो यानी यू यहाँ होगा, इसके बगल में बाईं ओर है, ठीक है। फिर करा जैसे जैसे बोल रहा है उसी प्रकार इसको रखना है। फिर करा यू जो है टी के बाईं ओर ठीक बगल में, यू टी के बाईं ओर बगल में, ठीक है। चलिए फिर करा टी जो है किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर है। चलिए ये भी सही है कि टी एक भुजा के मध्य स्थान पर है ना, एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा हुआ है। आर जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आर यू के दाईं ओर, यू यहाँ पे है तो आर कहाँ पे, इसका दाएं तरफ तीसरा स्थान पर, तो 1, 2 तीसरा यहाँ, यानी आर यहाँ पे बैठा हुआ है। आर यू के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है ना, यू के दाईं ओर तीसरा बैठा, ठीक है। फिर कह रहा है पी जो है भी और आर दोनों के ठीक बगल में है। भी पी और आर, पी और आर, यानी पी यहाँ पे होगा तो भी यहाँ पे होगा, जो किसी के बगल में बीच में बैठा हुआ है ना। डब्लू टी के ठीक बगल में है। डब्लू कहाँ पे, टी के बगल में, तो टी यहाँ पे होगा, चूँकि सॉरी डब्लू यहाँ पे होगा, चूँकि टी यहीं पे है तो इसका बगल में बोल रहा है। एक कौन बचा, एक स्थान खाली, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, क्यू क्यू यानी इसका मतलब क्यू यहाँ पे होगा। अगर निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोना पर बैठा हुआ है, मतलब कोना मतलब कोना जो कोना पर रहते, कोना पर कौन कौन है, क्यू है, यू है, डब्लू है और भी है, तो चारों में से कोई एक होगा। अब देखिए
एस आर भी, ये तो भुजा में है, तो इसमें क्यू है, यानी क्यू है, क्यू छोड़ के ये 3 को भी है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 80 के बाद देखिए नेक्स्ट में 82 नंबर। 82 में कर रहा है, देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें 17 में से कितना है, 17 में से 4 गया 13, इसमें 4 घटाया माइनस किया है, फिर 13 में से 4 गया 9, मतलब इसमें 4 सर घटते गया है, तो 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 26, 25, 24, 23, यानी 23 डब्लू आता है, डब्लू, ठीक है। फिर 4 और ये 14 है, तो 8 जोड़ दिया इसमें, है ना, 8, 6 जोड़ दिया है, 8 से 14, फिर 14 चौ 20, 20 से 26, 26 अच्छा 6 12, है ना। इसमें मतलब दूसरा में प्लस 6 किया है, तीसरा में क्या किया है, डी है, अब इसमें मिला भी सकते हैं, ऑप्शन से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए WL आ गया, है ना, WL 2 तो मिल गया, तो अब बाकी WL है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये होगा। ऐसे पूरा बनाने के लिए देखिए क्या किया है कि D को भी लिखा है, D को भी लिखा है और V को N लिखा है, मतलब V 22 में आता है, तो 22 में से 14 है ना, तो 14 अब 8 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 8, फिर 14 में से 8 गया, हाँ देखिए तीसरा में क्या है कि 8 8 घटाया है, क्या क्या है, 8 8 घटाया है इसमें, डी में से 8 गया तो 22 आएगा, 22 में से 8 गया तो 14 आएगा, 14 और 8 कितना हो रहा है 22, ठीक है, और 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, अब 6 में से 8 गया तो कितना 24 आया, 24 में से 8 गया तो 16 आएगा, यानी पी आएगा, ठीक है, समझिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 82 के बाद नेक्स्ट में आइए, 82 के बाद कितना नंबर है, ये मैथ का है ना, 89 नंबर है। अभी जैसे एक क्वेश्चन बनाए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, देखिए गुड डीड पे, इसको AGPITR लिखा गया है, पे ऑल बिल, इसको ODEGZ लिखा गया है, ऑल योर डेट कंट, इसको SNTR और DM लिखा गया है। तो इसमें कह रहा है कि काउंट इसका मान क्या होगा, काउंट का मान क्या होगा, अब मिलाइए क्या होगा, काउंट का पूछ रहा है, देखिए नीचे से लेके चलते हैं, काउंट इसमें है ना, तो इसमें दोनों में मिलना चाहिए, इसमें OT है और इसमें OD है, देखिए इसमें OD है, इसमें भी OD है ना, ये दोनों मिल रहा है क्या, इसमें ऑल है, इसमें भी ऑल है, ये दोनों भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये दोनों भी मिल गया। और क्या मिल रहा है, और देखते हैं कौन कौन मिल रहा है, ऊपर नीचे किसी में भी मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें योर डीड काउंट है, इसमें है क्या योर डीड काउंट, इसमें नहीं है, इसमें हाँ इसमें डीड है, ये दोनों तो है, इधर भी होना चाहिए, इसमें AGPITR है, इसमें TR है, इसमें भी TR है ना, और इसमें भी डीड्स है और इसमें भी डीड्स है। और मिल रहा है क्या, गुड और पे बचा ऊपर, नीचे पे है, इसमें भी पे है, तो इसमें मिल रहा है, देखो इसमें AG है, इसमें भी AG है, इसमें पे है और इसमें भी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच रहा है, इसमें बिल है, इसमें नहीं है, बाकी इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए काउंट का खोज रहा है, तो काउंट का चाहे तो SN होगा या UM होगा, है ना, ये दोनों तो बचा, SN या UM, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 के बाद देखिए 90 नंबर में करा है, 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष में 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, मतलब 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष यानी 1 मार्च 2020 को, तो 1 जनवरी यानी जनवरी 31 के लगता है ना, तो 31 में से एक गया 3, यानी 30 दिन बचा, प्लस फरवरी कितना दिन लगेगा 2017 में 28 से 29, 28 दिन लगेगा, प्लस मार्च 31 मार्च तक बोल रहा है, 31 यानी 7 में भागा देगा तो 2 आएगा, 7 में ये तो 0 आ जाएगा, और इसमें
7 या 1 का ऐसा 28, इसमें 31 है ना, तो 3 आएगा। यानी कितना आ रहा है, 3 2 5। अब 5 जोड़ देना है ना। तो ये गुरुवार था, बृहस्पतिवार, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। 5 जोड़ दीजिएगा, मंगल आ जाएगा। ठीक है, चलिए 90 के बाद देखिए नेक्स्ट में, ये 93 नंबर है, 93 नंबर। इसमें बोल रहा है 8 व्यक्ति EHMPSTYZ एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ई पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एच ई के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये तो हो गया है क्वेश्चन, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। इसके पिछला मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 93 के बाद देखिए नेक्स्ट में, ये देखिए 98 है। कह रहा है 8 सहकर्मी KLMNOPQR एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, एक 8 व्यक्ति, एक वृत्त पहले फाड़िए, 8 व्यक्ति है, 2 2 4 2 6 2 8। क्या कर रहा है इसमें, दायां इधर और बायां इधर, ये याद रखिएगा, बता चुका हूँ। ठीक है, कह रहा है इसमें N L और Q दोनों के ठीक बगल में है। N कहाँ बैठा हुआ है, L और Q, यानी L और Q के बगल में N है, इसके बगल में भी, इसके बगल में भी। ठीक है, P जो है K और R दोनों के ठीक बगल में है। P कहाँ है, K और R। चलिए आगे लेते हैं। O जो है K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है ना। P K और R, P K और R, P जो बैठा हुआ है K और R के बगल में बैठा हुआ है। और बोल रहा है O K के दाईं ओर दूसरा है। और इसमें कह रहा है P K और R। अगर यहाँ पे R देते हैं और यहाँ पे P देते हैं और यहाँ पे K है, तो K जो है P K और R के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है O जो है K के दाईं और दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है। K के दाईं और दूसरा ये होगा, O यहाँ पे होगा, इसके दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, अभी कौन बचा हुआ है, K L M N O P Q R, K L M, M नहीं है, M यानी M यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है M की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा निश्चित रूप से सही है। M के बारे में बोल रहा है O P के ठीक मध्य में है। M जो है O और P के मध्य में है, नहीं है, चूँकि O ये तो है नहीं। ठीक है, दूसरा में L के बाएं और दूसरा स्थान पर है। L यहाँ पे L के बाएं और दूसरा Q आता है, ये भी नहीं है। K और O के ठीक मध्य में है, K और O के मध्य में, सही है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 के बाद नेक्स्ट में आइए, 99 इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, कितना नंबर पे आपको आ रहा है, हाँ 115 नंबर है। ठीक है, 115 नंबर। क्या कर रहा है, इसमें मिलाना है। जैसे 13 है, 13 को 16 लिखा है, मतलब 3 जोड़ा है। 4 है, इसमें पहला में 4 जोड़ा है, दूसरा में 4 को 4 में से 3 गया 1, -3 किया है दूसरा में। ठीक है, इसमें क्या किया, 20 3 23, इसमें +3 कर दिया है, ये कंडीशन किया है। जैसे देखिए 18 में दूसरा में क्या किया है, 18 में 3 को जोड़ा है ना। अरे इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 3 है, +3 किया है। इसमें भी 18 3 21 +3, फिर 6 में से 3 3, मतलब ये किया है। तो ये L 12 है, तो 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी O हो जाएगा। फिर अब 3 घटाएंगे तो 19 में से 3 गया 16, यानी P आएगा। फिर 20 3 23, सॉरी, फिर कितना 20 है,
तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 से 3 इसमें के है तो के में 3 जोड़ेंगे तो 11 3 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, बस ये किया। 115 के बाद देखिए नेक्स्ट में 15 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 117 नंबर। कितना है? 117 नंबर, है ना। इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए क्या किया है, मैं एक बार बता चुका हूँ, वही बनाइए। ठीक है, इसमें CON है, COM है, इसको क्या किया है? इसको बड़ा छोटा से इसमें मतलब नहीं है, लेकिन इसको जो लिखा गया है आरोही क्रम लिखा गया है, सबसे छोटा से लिखा गया है। C से बड़ा E से बड़ा M, M से बड़ा N से बड़ा O, इस तरह से लिखा गया है। बस उसी प्रकार इसमें भी छोटा से बड़ा लिखिए। तो सबसे छोटा इसमें E है, E के बाद इसमें कौन हो जाएगा? G हो जाएगा। G के बाद कौन हो जाएगा? H हो जाएगा। H के बाद कौन होगा? I होगा। I के बाद कौन होगा? L होगा। L के बाद कौन होगा? N होगा। N के बाद कौन होगा? S होगा, है ना। तो ये मैंने बड़ा से छोटा लिखा है 117 में। ठीक है, चलिए 117 के बाद 119 नंबर। इसमें 119 नंबर में क्या कह रहा है? AU, इसमें A को B लिखा है, B को C लिखा है, तब क्या होगा? D होगा। मैंने एक एक बढ़ा दिया है। दूसरा हम देखिए 21 2 23, 23 2 25, 25 2 27, यानी A हो जाएगा। दो बढ़ाया है। इसमें 18 में से एक 19, एक 20, इसमें फिर एक किया है, यानी फर्स्ट में एक बढ़ाया है, सेकंड में -2 किया है, थर्ड में +1 किया है, और फोर्थ में क्या किया है? +2 किया है। ठीक है, ये कंडीशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 119 के बाद 20 में आपका मैथ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 9 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तो मैं तीनों ये करा चुका हूँ। ये रीजनिंग भी आज करवा दिया, 2 पहले से मैं करवाया था। अगर नहीं देखूँगा वो दोनों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट में टॉपिक बाय टॉपिक में लाऊँगा। ठीक है।